मेरी बात सुने। आज हम सब लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जो इंटीग्रेशन हम सब लोगों ने पढ़ा था उसी का ये यहाँ पर यूज करके एरिया निकालेंगे। हमने बहुत टाइप के एरियाज़ को पढ़ा, लेकिन जो भी पढ़ा वो स्टैंडर्ड टाइप का एरिया था। स्टैंडर्ड टाइप के एरिया का मतलब जैसे आपके पास ट्रायंगल मिला था, आपके पास सर्किल मिला था, आपके पास क्यूब मिला, क्यूबाइड मिला, सिलेंडर मिला, इस तरह से था। लेकिन कभी हमने किसी कर्व के एरिया को नहीं निकाला। आज हम इंटीग्रल की सहायता से किसी कर्व के एरियाज को निकालेंगे। जैसे ये कह क्या रहे हैं, देखिए हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे हमने x डैश y और y डैश ले लिया। हमने कहा ये एक कर्व है, ये कर्व है। हमने कहा इस कर्व में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का एरियाज क्या होगा। मैंने कहा कि ज़रा ये वाला एरिया बता दीजिए क्या होगा, ये वाला एरिया क्या होगा। तो आपने कहा कि ये इक्वेशंस है y = f(x) का एक ग्राफ है। कौन सा? ये जो ग्राफ, ये जो कर्व हमने बनाया है ये y = f(x) का कर्व है। ठीक है। हमने कहा कि ज़रा इसको बता दीजिए x = a और ये क्या है, x = b। तो एरिया निकाल दीजिए। तो ये कह रहे हैं, इंटीग्रल कह रहा है आपसे कि आप यहाँ पर एक पतली से स्लिप ले लीजिए। ऐसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक पतली सी स्लिप ले लीजिए। और जब पतली सी स्लिप आप ले लेंगे तो रेक्टेंगल का शेप बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, आयत का शेप बन रहा है। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि अभी भी ये किनारा जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिख रहा है ना। लेकिन आप जब इसमें एकदम पतली पट्टी ऐसे लेंगे, इतनी पतली पट्टी कि जो 0 से हल्का सा बड़ी हो, तब ये किस शेप का दिखने लगेगा, रेक्टेंगुलर शेप का दिखने लगेगा। उस स्थिति में ये जो इसकी चौड़ाई होगी वो मान लीजिए dx है और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, y। तो इस स्थिति में इसका और इसका एरिया क्या होगा, a हो, तो आप लिखेंगे एरिया A मिलेगा आपको इंटीग्रल a to b इंटू क्या, y dx। इंटीग्रल a to b इंटू y dx ये मिल जाएगा आपको इस स्थिति में, जब आपकी ऐसी बात होगी। बात तो समझ पाए होंगे, ठीक है। ये और दूसरी बात, इसी को कह रहे हैं आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर इन्होंने कह दिया ऐसे कोई ग्राफ है, ठीक है। हमने कहा जरा ये एरिया बता दीजिए कितना होगा, बात मत करो, ये एरिया बता दीजिए। तो इस एरिया के लिए आप देख रहे हैं यहाँ y = a है, यहाँ क्या है, y = b है, और ये जो ग्राफ का इक्वेशन है ये y = f(x) है। ठीक है मुस्कान। यहाँ से फिर एक पतली स्लिप आप ले लेंगे ऐसे। तो जब पतली स्लिप लेंगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, dx, x एक्सिस पे जा रहा है ना ये, और ये चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी, नहीं, ये हो जाएगी x और इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, dy, छोटी सी हो जाएगी। तो अगर इसका एरिया क्या हो, a हो, तो यहाँ से एरिया = इंटीग्रल a to b इंटू क्या हो जाएगा, x dy। ठीक है। इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे, बाकी कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है। 5 मिनट आप वेट करें, मैं थोड़ा सा देखिए एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है फाइंड एरिया ऑफ x² + y² = a²। ये जो सर्किल का इक्वेशन है वो इस टाइप का हुआ करता था, x² + y² = r²। यानी इसका रेडियस क्या होता था, r होता था, ऐसे रेडियस r होता था। देखिए यहाँ पर हम जब ये एक यहाँ पर ये बना देंगे और इसका सेंटर क्या होता था, 0 0। इसका सेंटर क्या होता था, 0 0। आपको कॉनिक सेक्शन में बताया था। यहाँ से हमने इसको ऐसे, देखिए एक सर्किल हमने ऐसे बना दिया, ये सर्किल हमने यहाँ बना दिया। अच्छा, ये तो ये मूल 0 0 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। रेडियस कितना है, a, तो इसका कोऑर्डिनेट a, 0 ये रेडियस है। यहाँ इसका 0, a रेडियस है। कह रहा है जरा इस सर्किल का एरिया बताइए, कह रहा है ना। तो पूरे सर्किल के एरिया में अगर हम इस क्वाड्रेंट की एरिया को a1 मान लेते हैं, तो जितना ये है उतना ये है, इतना ये है, इतना ये है, तो पूरे सर्किल के एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों?
पूरे सर्किल का एरिया आ जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। अगर ए हो तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4A1, होगा कि नहीं। हमने अभी अभी बोला है कि एक पतली स्लिप आप यहीं पर ले लेंगे, ऐसे दुर्गा एक पतली स्लिप आप ले लेंगे, इतनी पतली स्लिप होगी कि ये रेक्टेंगुलर का शेप का बन जाए। तो ये चीज़ें कितने की हो जाएंगी dx की, और ये क्या हो जाएगी y की। अभी बोला हो ना, ये dx हो जाए, ये क्या हो जाए y हो जाए। तो यहाँ से a इक्वल टू मिल जाएगा 4, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, 0 से a, देख रहे हैं ना। तो लिखेंगे 0 से a इंटू क्या y dx, समझ पा रहे होंगे। और इस y की वैल्यू, ये y क्या है, ये y तो यही सर्किल का इक्वेशन ही तो है, क्यों जी। तो सर्किल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अरे भाई फर्स्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे और इस y की जगह पर पुट कर देंगे। आइए ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए a इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 से a, क्या रखेंगे दुर्गा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx। फॉर्मूला लगाइए, 4 इंटू क्या फार्मूला है, a/2 x/2, क्यों x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फार्मूला होता था। और यहाँ पर हमने लिखा क्या 0 to a, ठीक है। यहाँ ये 4, ये a की वैल्यू जैसे रखेंगे, देखिए ये तो a/2 हो जाएगा, लेकिन जब इस x की जगह पर a पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ बचेगा क्या, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह पर क्या लिखेंगे a/a, है ना। इसके बाद माइनस, अब इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखने पर यहाँ x 0 जैसे होगा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 रखेंगे, 0 अपाने ए भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, सिर्फ इतना ही बचेगा ना। यहाँ से क्या लिखेंगे 4 इंटू क्या हो गया दुर्गा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए कट जाएगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की मतलब क्या, π/2, ये 2 2 जा 4, ये देखिए पाई ए स्क्वायर। अब आप जानते भी हैं कि किसी भी सर्किल का अगर रेडियस r है तो उसकी वो एरिया क्या होती है πr स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए पाई ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ चुकी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये जो इलिप्स है, देखिए एग्जाम्पल 2 की बात कर रहे हैं, कह रहा है इलिप्स से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो आप जानते हैं ना, थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन में जाना पड़ेगा आपको। ये हमने यहाँ एक एक्सिस बना दिया, ध्यान दीजिएगा। एक हमने इलिप्स बनाया, ये देखिए इलिप्स का शेप अंडाकार होता है ना, ये देखिए इलिप्स का शेप अंडाकार हो गया, होता था। ये इसकी मेजर एक्सिस, ये इसकी माइनर एक्सिस। अगर इसकी इक्वेशन हो जाए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता था a,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0,b। बात तो समझ गए होंगे। हमने कहा कि जरा एरिया निकाल दीजिए इस पूरे इलिप्स का, राजकुमार। तो आप देख रहे हैं ना, जितना ये पार्ट है उतना ये भी है, उतना ये भी है, उतना ये भी है। एक पार्ट का एरिया लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा एरिया आ जाएगा। क्यों, एक पार्ट का एरिया लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या कहा कि एक पतली सी स्लिप यहाँ लेना है आपको, बोला है नहीं बोला है। पतली सी स्लिप में ये जो इसकी चौड़ाई होगी वो मान लिया क्या है dx, और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी y, ये है, ठीक है। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ इलिप्स पर। देखिए लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ इलिप्स, अगर a हो तो a इक्वल टू क्या 4a1। 4a1 क्यों, इसका हमने एरिया क्या मान लिया है a1, 4a1 हो जाएगा, ठीक है। a इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रल, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से a से, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये क्या है 0,0 है, तो यहाँ से यहाँ तक की एरिया निकाल रहे हैं हम।
तो 0 to a, हमने 0 to a क्या हो जाएगा y dx, होगा कि नहीं? अरे भाई y dx हो गया। अब y की वैल्यू एलिप्स से आएगा हमारा। चलिए एलिप्स देखिए, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, क्यों जी? और यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस बी अंडर रूट क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। समझ ही रहे होंगे आप। ये चीज़ें हो गई। इसकी कौन सी वैल्यू लेंगे राजकुमार? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं ना, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू हम यहीं y की जगह पर पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए a इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 to a क्या हो जाएगा b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू क्या dx हो गया। b को हम पहले भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होनी चाहिए। इसका मैंने क्या लगाया, एक काम और कर सकते हैं, अंडर रूट इसको लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ इंटीग्रल लगा हुआ है, ये भी हो गया। ए स्क्वायर को रूट से बाहर भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा ए इक्वल टू 4 इंटू बी बाई ए अंडर रूट क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्यों जी दुर्गा? आगे की बात, ए इक्वल टू 4b अपान ए, ये देखिए ये वही वाला फार्मूला क्या था, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, कहाँ से 0 से a, हो गया कि नहीं? और ये a इक्वल टू हो जाएगा 4b अपान ए, ठीक है, ए को रखें 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ए बाई ए, होगा कि नहीं? बाकी सब 0 हो जाएगा। बात तो समझ रहे हैं ना? ए बराबर हो जाएगा 4b अपान ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 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 पाई बाई 2, ये 2 कट जाएगा, यहाँ से 4 हो गया, और यहाँ ए से ये कट गया, क्या एरिया आ गई पाई ए बी, ये इलिप्स की एरिया हो गई पूरी। बात तो समझ रहे हैं? इसको इन्होंने ऐसे निकालने की बात किया, इन्होंने ऐसे कहा कि एक्स डी से भी निकल सकता है, मैं दिखाने जा रहा हूँ इसको, एक्स डी से भी इसको निकाला जा सकता है, इस एरिया को, आंसर यही आना है। देखिए कह रहा है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई ए कर्व एंड ए लाइन। अब एक ऐसे रीजन की एरिया हम निकालेंगे जो कर्व से भी होगा और लाइन से भी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल 3 भी दिया है इसी परिप्रेक्ष्य में, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4। अब आपको देखना है ये तो पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला का मुख इधर होगा, इधर होगा, उधर होगा, ये सब जानना है आपको, सब कुछ हमने आपको सिखाया था। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का इस पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ होगा। देखिए हमने क्या किया, एक यहाँ बनाया, ये एक्स डैश वाई डैश, ये आपका एक पैराबोला बन गया, ये पैराबोला बना, आपका बना ना। इस पैराबोला का जो इक्वेशन है ये क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा एक लाइन भी है इसी में, 1 2 3 4, ये हो गया। y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 की लाइन किधर जाएगी, y के फोर्स जाएगी, एक्स के पैरेलल होगी वो, ये लाइन है, ये लाइन खींच दिया। कौन सी लाइन है ये, y इक्वल टू 4 हो गया। अच्छा बहुत, मैं आपसे पूछ लूँ, अरे बोलो नहीं यार, मैं आपसे पूछ लूँ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप देख रहे हैं कि यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट इस कर्व का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हम इसको और इसको क्या करें, सॉल्व कर लें, आ जाएगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी
x बराबर क्या मिलेगा, +-2। तो यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,4। और इधर भी y यही है, इधर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2,4। इसीलिए x की वैल्यू ये 2 दे रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एरिया बता दीजिए राजकुमार, एरिया बता दीजिए। देख रहे हैं कि चूँकि ये पैराबोला है, दोनों क्या है, सिमेट्रिक शेप का है। एक का निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आ जाएगा। क्यों, तो मान लिया इसका क्या एरिया है, A1। हमने ले लिया कि इसका एरिया A1 है। ठीक है, तो आइए यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन मान लीजिए A हो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2A1। बात तो खत्म हो। अब हमको स्टेप लेना है। आप जब यहाँ पर एक स्टेप ले लीजिए, पतली सी ऐसे क्या करेंगे, अच्छा ऐसे मत लीजिए पतली सी स्टेप, ऐसे पतली सी स्टेप लेंगे तो अभी आपका गड़बड़ हो जाएगा। ये एरिया नीचे वाला देखिए बच जा रहा है, ये वाला बच जा, अभी हम दिखाएंगे आपको निकालने के लिए। एरिया बच जा रहा है, तो क्यों नहीं इस स्टेप को हम ऐसे ले लें, देखो दुर्गा, ऐसे ले लें, सारा लफड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या हो जाएगी, dy, और ये जो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, x। बात समझ पा रहे हैं ना। तो अब इसका यहाँ से a मिल जाएगा, a = 2 इंटीग्रल x dy। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक। कहाँ से, 0 से 4 तक। बस इसी को इंटीग्रेट कर देना है, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। चलिए, a = 2 इंटीग्रल 0 से 4 हो गया ना, इंटीग्रल 0 से 4 ये हो गया। अच्छा, 0 से 4 x की वैल्यू वहाँ से रखेंगे, क्या मिलेगा, √y dy। देखो वहाँ से, अरे भाई इस कर्व से dy हो गया। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने में तो आप माहिर ही हैं। ये हो जाएगा y⁻³ 3/2 अपान क्या, 3/2 क्या हो गया, 0 से 4। अच्छा, a = ये 2 ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, 4/3, और y⁻³ 3/2 से 0 से क्या, 4। ठीक है, ये मिल जाएगा। a = मान को पुट कर दीजिए, 4/3, 4 रखेंगे, 4 इंटू क्या, 3/2 क्या मिलेगा, 4/3 इंटू 2⁻² पर पावर क्या, 3/2, 2 कट गया, ये कितना हो गया, 8, 8 चौक 32, 32/3 यूनिट्स स्क्वायर। ये आपकी एरिया हो गई। ठीक है, मैं अभी x के साइड से भी इसको